ये दत्ता साहब होगा कैसे? मैं तो क्योंकि 2021 के नतीजों के आधार पर ही एसेस करने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है कि 2021 में मतदाता बोलता नहीं था। इस बार बीजेपी का मतदाता भी खुलकर बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हिंदू वोट में भी कुछ यूनिफॉर्मिटी उनके रिएक्शंस में दिखाई दे रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई सुरक्षा की बात कर रहा है, कोई ओवरऑल परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई चुप होकर भी कह रहा है तो कह है कि हाँ कुछ तो होने जा रहा है। अब वो कुछ क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी सत्ता में आने जा रही है? मीनाक्षी जी, वो जो कुछ है वो कुछ बहुत कुछ कहता है और वो कुछ कहीं ना कहीं पे आशल परिवर्तन की तरफ दिशा इंगित करता है। दो चीज़ें आपको यहाँ पे बता के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ये है कि पानीहाटी पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं पे भूकंप जैसा हो गया था तृणमूल कांग्रेस के अंदर। तो आज जितने सारे घटनाएं हुई हैं वो तो अंडरस्टूड है कि वो सारी चीज़ें होता और वो नेचुरल है। अब बंगाल में आज छुटफुट बारिश हुई तो छुटफुट ऐसे वायलेंस भी हुई है और ये अपने आप में चमत्कारी चीज़ें है कि जिस बंगाल रक्त रंजित इतिहास के लिए जाना जाता है चुनाव के दौरान, वहाँ पे आज के पोलिंग के दौरान किसी भी बूथ से किसी भी सीरियस इंजरी या फिर मौत की खबर नहीं आई है। पिछले बार के चुनाव में लगभग 50 के आसपास लोग ग्रीवियसली हर्ट हुए थे या फिर मौत हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को और चुनाव आयोग को कि जिस हिसाब से लामबंदी की है उसके चलते सारे जितने सारे गुंडे हैं सबकी हवा निकल गई है। ये कौन सा लॉजिक होता है कि बीजेपी के सारे जो है वो एंटी सोशल है और आपके जितने सारे हैं वो तो फूल चंदन वाले हैं ना, मतलब कि एकदम संत महात्मा है। दीदी की दो बातें मैं यहाँ पे उल्लेख करता हूँ। एक, उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर तृणमूल रही तो फिर मुलाकात होगी, जोदी तृणमूल था के आबार देखा होबे, ये उनका शब्द है और पब्लिक मीटिंग पे ये बात बोली। दूसरी बार उन्होंने जो किया परसों जब 200 मीटर दूर भाजपा की रैली हो रही थी शुभेंदु अधिकारी की, उन्होंने कहा कि आमाके माफ करे दो, आमी एखाने संबोधन करते पारबो ना, मतलब कि मैं इस जनसभा को नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करो। ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि किस तरह से मतलब कि बैकफुट पे है। मैं जब बंगाल में घुमा हूँ, नेचुरल है कि जो नॉन बंगाली तमाम जितने सारे एंकर है, रिपोर्टर है, उन लोगों को शायद उतना ओपनली चीजें ना बताए, पर हम लोग तो जब जाते हैं वो गांव की जो महिलाएं हैं उनके साथ जाके सरसों माछ खाते हैं, दही माछ खाते हैं और फिर बातें करते, बोदी बोलो तो पीसी बोलो तो, इस तरह से तो धीरे धीरे करके खोलते हैं। दो तीन चीजें ग्रामीण बांग्ला में मुझे आपने ये जो बोला ना बोदी है ना, आपके भाभी बताओ तो, दीदी बताओ तो, अब मुझे ये बताइए कि ये महिला वोटर कहाँ जा रहा है? वही उसी पे आ रहा हूं मैं मीनाक्षी जी कि महिलाओं की ही मैं बात कर रहा हूं। ग्रामीण बांग्ला पे, चाहे उत्तर बंगाल हो दक्षिण बंगाल हो, वहां पे बहुत सारे महिला वोटर ने, चाहे वो पीसी हो चाहे वो बौदी हो, उन लोगों ने कहा है कि दादा मुखे तृणमूल चुपचाप पद्म फूल यानी कि जुबान पे तो तृणमूल पर चुपचाप पद्म फूल, ये हकीकत है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे महिलाओं ने कहा है कि हमें भाता नहीं चाहिए। भाता अगर लखीर भंडारी अगर लेना है तो 3000 क्यों नहीं, 1700 क्यों? भाता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शाखा पौला सिंदूर की इज्जत चाहिए।